अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का थीम नंबर 1 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। जी, तो ये मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के हवाले से है कि मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मार्केटिंग को हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसा कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी एडवर्टीज़मेंट जब होती है तो वो हम लोग ख़रीद लेते हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है। मार्केटिंग जो वो हमें हेल्प करती है कि हम डिसीजंस कर सकें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। ठीक है। टू बी सक्सेसफुल कंपनीज डेवलप साउंड मार्केटिंग फंक्शंस। तो अब हम मार्केटिंग को समझते हैं कि मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग जो वर्ड है वो मार्केट लफ्ज़ से निकला है। मार्केट जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, नाउन से भी और वर्ब भी। अगर इसको नाउन एज अ यूज़ करें तो इसको हम एक एज अ प्लेस कहते हैं, कोई जगह। और अगर इसको वर्ब वर्ब की सेंस में यूज़ करें तो इसको हम कहते हैं कि कोई चीज़ कस्टमर तक पहुंचाना, ऐसा अमल। सो मार्केटिंग जनरली इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग टू कस्टमर। कोई चीज़ उसके कस्टमर तक पहुंचा देना मार्केटिंग कहलाता है। अब इसकी फ़िलिप कॉटलर की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि मार्केटिंग उनके मुताबिक मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंपनीज जो हैं वो कस्टमर की नज़र में अपनी वैल्यू बनाती है और ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना देती है कि उसकी अपनी वैल्यू भी कस्टमर की नज़र में बन जाए। ठीक है। वो अपनी वैल्यू भी बनाती है और कस्टमर की भी वैल्यू का ख्याल रखती है इन रिटर्न। और ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग जो डील करती है वो क्या किस चीज़ पे डील करती है कि हमारी जो इंसानों की ज़रूरियात क्या है। हम जो लफ्ज़ ज़रूरत है या ख्वाहिश है वो हम इकट्ठा कर देते हैं, पर यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन की गई है। सबसे पहले जी मार्केटिंग को उन्होंने शॉर्ट वर्ड में क्या कहा जी, मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली, कि अपनी ज़रूरियात को मुनाफे के साथ पूरा करना। अब जी हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट वैल्यूज़ फॉर कस्टमर्स हु नीड देम एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। ये कंपनीज और कंज्यूमर के दरमियान में है। अब हम देखते हैं जी मार्केटिंग सच एज नीड, वांट एंड डिमांड। तो कस्टमर कोई भी मार्केटर को इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। सबसे पहले नीड क्या है। नीड का मतलब होता है वो चीज़, ऐसी चीज़ जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत हो और उसके बगैर हम खाली हों, हमें उस चीज़ की कमी महसूस हो। जैसा कि हम लोगों को प्यास लगती है तो एक पानी जैसा कि हर इंसान की ज़रूरत है पानी। अगर पानी हम नहीं पिएंगे तो हम उसके बगैर मर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वांट्स आ जाती हैं। वांट्स जो है वो नीड से अगला स्टेप होता है। वांट्स ये है कि ये इस तरह इतनी अहम नहीं है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, पर ये एक ख्वाहिश है कि हम एक फ़लाँ चीज़ ख़रीदेंगे या ख़रीद सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है भी और नहीं भी। ये वांट्स जो हैं वो हमारी कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के मुताबिक डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि बेशक पानी और ख़ुराक ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर एक बाहर से आने वाला बंदा, अमेरिका इंग्लैंड से आने वाला बंदा, जब उसको भूख लगेगी तो वो अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए बर्गर की तरफ जाएगा। जैसे जबकि पाकिस्तान एशिया में रहने वाला इंसान है, वो देसी फूड की तरफ जाएगा। ये वांट है। ठीक है। अब इससे अगले आ जाता है डिमांड। डिमांड क्या है कि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड कल्चर, ये इन दोनों इसमें दोनों चीज़ें नहीं आती। वो ये कि कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को ख़रीदने की हिम्मत रखता हो तब वो उस चीज़ को डिमांड करेगा। डिज़ायर जो है वो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है, डिमांड और वांट्स के दरमियान। डिमांड्स आर दोज ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय हिज बाइंग पावर।
वही मतलब बात वही आ जाती है कि इसमें आपकी कोई रीजन वगैरह, कोई कल्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी बाइंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को ख़रीदने के अहल हैं या नहीं। अगर आप देखें कि इफ़ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं और आपके पास मुख्तलिफ़ चॉइसेस हैं खाने की, तो आप और आप पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं पर आपके पास उस पिज़्ज़ा को परचेज़ करने के पैसे नहीं हैं, तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। नीड्स एंड वांट्स आर इम्पोर्टेंट, पर डिमांड जो है वो मार्केटिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो उस चीज़ की डिमांड पैदा करे। अब कस्टमर एंड कंज्यूमर आर इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटर। दोज हु बाय समथिंग, जो चीज़ कोई चीज़ ख़रीदता है उसको हम कस्टमर कहते हैं, और जो कोई चीज़ कंज्यूम करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू इज़ समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और समथिंग हैव एबिलिटी टू गैप फुलफिल द गैप। वैल्यू उस चीज़ को कहते हैं कि जो किसी चीज़ की एबिलिटी को या किसी चीज़ की जो गैप है उसको सॉल्व डाउन कर दे, पूरा कर दे, अपनी एक जगह बना लें। जो मार्केटर हैं वो वैल्यू पे फोकस करते हैं। ठीक है। अब एक्सचेंज क्या है जी? एक्सचेंज ऐसा एक्ट है जिसमें हम ये चीज़ फाइंड करते हैं कि लोग किस चीज़ एक्सचेंज में हम लोग ये चीज़ आपस में जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। जैसा कि अगर आपको एग्स चाहिए तो आप अपनी किसी शॉप पे जाएंगे और वहाँ पे एग्स के बदले में प्राइस दे देंगे, तो इसको हम एक्सचेंज कहेंगे। उसको मनी मिल गई और उसको एग्स मिल गए। और अब जब कोई भी एक्टिविटी होगी और पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक्सचेंज व्हेन टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है। व्हेन यू बाय और सेल समथिंग अ ट्रांजैक्शन हैज़ अकर्ड। मार्केट ऑफरिंग जो है वो प्रोडक्ट सर्विस वगैरह का मिक्सचर है जो कि कस्टमर की ज़रूरत को और उनकी वांट्स को पूरा करते हैं। ठीक है। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है कि 4 P's आ जाते हैं जो कि मार्केटर की तरफ से होंगे। ठीक है। 4 P's क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग इन्हीं पे डिपेंड करती है। देयर 4 P's ऑफ फ्रॉम मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यूज़। मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि कस्टमर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको कहते हैं C's। इनके साथ मैच करने चाहिए। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है कि जी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं ये जो फर्स्ट सी है कस्टमर सोल्यूशन के से मैच करना चाहिए। प्राइस सेकंड जो पी है वो कस्टमर के कॉस्ट से मैच करनी चाहिए कि जो आप वो प्राइस को सेट करें जो जिस पे कस्टमर उस कॉस्ट को पे कर सके। 4 P's जो हैं उनमें से जो प्राइस है, प्राइस ये वो हम लोग सेट करें कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की जो कि कस्टमर कॉस्ट से मैच करे। ठीक है। कस्टमर उस कॉस्ट को पे करने के लिए एग्री हो। अब नेक्स्ट है जी प्रमोशन। कंपनी इसका ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन या वाले सी से है कि आप वो प्रमोशन करें जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन ईज़िली कर सकें। अब नेक्स्ट वन है जी प्लेस। ऐसा प्लेस जहाँ पे कस्टमर कन्वीनियंटली पहुँच सके। तो सो कन्वीनियंस इज़ करस्पॉन्डिंग सी फॉर प्लेस। ये आगे टेबल दिया हुआ है। प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड्स कस्टमर सॉल्यूशंस, प्राइस रिप्रेजेंट कस्टमर कॉस्ट, जो प्लेस है प्रोवाइड्स कन्वीनियंस एंड प्रमोशन जो है इनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं जिसमें कस्टमर और मार्केटर जो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड दैट डिमांड इज़ अ सेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो सिर्फ बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़, चैरिटीज़, सब लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो जो
किसी भी पर्सन की जो एडवर्टीज़मेंट की जा रही होती है उसको वोट देने के हवाले से, वो भी मार्केटिंग ही होती है। अब डिफरेंट मार्केटिंग सिचुएशंस क्या है। नंबर 1 पे है जी नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड वो उस सिचुएशन को कहते हैं जब कि कोई प्रोडक्ट दो तरह की नेगेटिव व्यू या बायस्ड फेसिंग कर रहा हो, कि उसके बारे में लोगों की दो राय हो। ठीक है, जैसा कि फ्रोज़न फूड के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग उसको बहुत लाइक करते हैं और कुछ लोग इसको बहुत एक नेगेटिव समझते हैं कि हम ये फ्रोज़न फूड जो अनहेल्दी होता है और जो क्या उसे कहते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको सही करने के लिए कन्वेंस स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वन है जी नो डिमांड। नो डिमांड को आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कोई डिमांड ही ना हो, तो ये फेज़ है जो ये स्टार्टअप फेज़ पे होती है। अक्सर जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उस चीज़ की कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोग उस चीज़ के बारे में जो अवेयर ही नहीं होते। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव या स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अब है जी लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड उसे कहते हैं जब जहाँ पे लोग उस चीज़ को उनको डिमांड तो हो पर वो डिमांड छुपी हुई हो। लेटेंट छुपी हुई मतलब बात हो गई कि जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो लोग उसको समझते नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है, पर उनको अंदर दिल में उनके दिल में एक डिमांड होती है कि और जब उनको इसके बारे में पता लगता है तो वो लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड है जी किसी भी वजह से जब किसी चीज़ की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाए तो इसको डिक्लाइनिंग डिमांड कहेंगे, और इसके लिए रीमार्केटिंग करने की आपको ज़रूरत होगी। फुल या रेगुलर डिमांड क्या है जी, ये उस वक्त होती है जब जो प्रोडक्ट है की जो डिमांड है वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बिल्कुल बराबर हो। ये एक एडिक्वेट और सफिशिएंट डिमांड भी इससे कहा जाता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कि मार्केटिंग को मेंटेन करने के लिए और इस जो फुल डिमांड सिचुएशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए रखी जाती है और उसमें मैक्सिमम बेनिफिट कमाया जाता है। इरेगुलर डिमांड क्या है जी, कि जिसमें कंपनी की डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहे, डिफरेंट मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हो। तो जैसा कि एयर कंडीशन वगैरह की है डिमांड, जो सर्दियों में एयर कंडीशन की डिमांड कम होती है, इसके बरक्स गर्मियों में उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी से बढ़ जाए तो कैपेसिटी मीन्स कंपनी इज़ फेसिंग ओवरवेलमिंग डिमांड एंड इज़ अनेबल टू मैनेज डिमांड इज़ कॉल्ड ओवरफुल डिमांड सिचुएशन। इसको ओवरवेलमिंग डिमांड या ओवरफुल डिमांड सिचुएशन कहेंगे, और कंपनी डी मार्केटिंग करेगी इस चीज़ के लिए। जैसा कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हद से बढ़ जाए उसकी कैपेसिटी से, तो इसको ओवरवेलमिंग कहेंगे, और इसको कम करने के लिए डी मार्केटिंग की जाती है, जैसा कि वापडा वाले इस चीज़ की करते हैं। हाई वो यूनिट जितने आप अगर यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका रेट बढ़ जाएगा। डिमांड ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनहोलसम डिमांड लाइक नारकोटिक्स ड्रग्स। इन चीज़ों की डिमांड को कहेंगे अनहोलसम डिमांड। ठीक है, उसके बाद में देयर डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज दैट गाइड्स द एक्शन ऑफ मार्केटिंग। द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर गाइड बाय डिफरेंट मार्केटिंग ओरिएंटेशन। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। इस बिलीफ के तहत कंज्यूमर वही प्रोडक्ट को लाइक करता है जो कि उसके लिए अफोर्डेबल हो या उसके लिए एक्सेसिबल हो। ये इसको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहेंगे। मार्केटर्स फोकस ऑन द क्वांटिटी पे फोकस करेंगे एज दे बिलीव द कस्टमर्स आर क्वांटिटी ओरिएंटेड। जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वो उसी पे फोकस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन ऑफ टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएं और प्रोडक्ट जो है वो इजीली लो कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट जो वो बन जाए। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है जी, ये बिलीव कि कंज्यूमर विल चूज़ दोज प्रोडक्ट। कंज्यूमर वो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो कि मैक्सिमम क्वालिटी
परफॉर्मेंस और फीचर्स देंगे। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मिसलीड वेयर यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट फीचर्स। इम्प्रूवमेंट इग्नोर द कस्टमर्स नीड। जब आप कस्टमर नीड को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ प्रोडक्ट को क्वालिटी को चूज़ करेंगे, तो ये एक मार्केटिंग मायोपिया एक कंडीशन को पैदा कर देगा। जैसा कि इस मार्केटिंग मायोपिया उसे कहते हैं जहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए। लोग जो है वो चूहों से जान छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने सारा फोकस कर दिया माउस ट्रैप बनाने पे, तो इससे उनको बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने वो चीज़ परचेज़ ही नहीं की। तो ये मार्केटिंग मायोपिया की मिसाल है। लोगों ने दूसरे जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। नेक्स्ट है जी सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये बिलीव क्या है कि कस्टमर विल नॉट बाय प्लेंटी ऑफ द फर्म प्रोडक्ट एक्सेप्ट इट अंडरटेक अ ह्यूज स्केल सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स। इसका ये मतलब है कि कोई भी कस्टमर है वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कोई एक अच्छी सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट ना कर ली जाए। इसके दिस अप्रोच इज़ आस्किंग फॉर हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज़। इसमें हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की को रिक्वायर किया जाता है। You may sell your product once or twice through every advertisement. If the product is not good, customer will not choose it again. देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ये स्टार्टिंग जो पॉइंट इसका फैक्ट्री है, फिर ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा, फिर सेलिंग एंड प्रमोशन होगा एंड प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। सेल्स के प्रॉफिट होगा सेल्स। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है जी? मार्केटिंग से स्टार्ट होगा, मार्केट से कस्टमर नीड्स है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है जी? फ़िलॉसफी है जिसके मुताबिक जो attaining the organizational goal rests on knowing the needs and preference of the target marketing and giving the desired satisfaction better than the competitors। इसका मतलब ये होता है कि आपने वो सेटिंग करनी है अपने गोल्स की कि आप अपने कस्टमर को समझ सकें, उनकी प्रेफरेंस को समझ सकें कि कौन सी टारगेट मार्केट करनी है आपने, और जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से होगी, अपने कंपटीटर से ज़्यादा अच्छी आपने उनको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे फोकस जो कस्टमर होंगे, प्रोडक्ट मस्ट एम्फेसिस ऑन कस्टमर नीड, कि उनकी नीड क्या है, उनको क्या चीज़ चाहिए, और जो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जी फोकस ऑन कस्टमर एंड कंपनी प्रॉफिट, बट दिस इज़ समथिंग मे बी डन एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। इट मे बी that your production or discharge such waste that is damaging the land। आप ये चीज़ आपने देख लेनी है, इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है जी? कि ये डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जो ह्यूमन और सोसाइटी वेलफेयर की डेवलपमेंट के लिए जो भी मार्केटिंग की जाती है, इसको सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। द कंपनी शुड मार्केट डिसीजन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे उसको देखते हुए, ये कस्टमर कंज्यूमर है, वांट सेटिस्फेक्शन है, ये सोसाइटी है, एंड देन ये कंपनी है, प्रॉफिट्स है। हिज एफर्ट टू आर मेड टू फुलफिल कंज्यूमर नीड्स प्रॉफिटेबली बाय कीपिंग द सोसाइटी वेल बीइंग इन माइंड। उसके बाद में हम देख लेते हैं जी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर क्या है। ये एक उनके मुताबिक ये एक ऐसा आर्ट है जिसके मुताबिक हम टारगेट मार्केट्स को सिलेक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मुनाफा बख्श रिलेशनशिप पैदा करते हैं। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज़ द स्किल एंड नॉलेज एट द सेम टाइम, कि नॉलेज भी हो स्किल भी हो एक वक्त में। यू विल बी ओवर कस्टमर्स एंड हाउ द कस्टमर कैन बी सर्व्ड इन द बेस्ट वे। वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है कि इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर, इसको हम कस्टमर कहेंगे। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है जी? कि ये मार्केट्स को सेट करना है कि और रिलेशनशिप जो है वो
प्रॉफिटेबल हो, और कस्टमर में हमने कस्टमर्स को सेट करना है और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप उनके साथ बनाना है कि वो सेटिस्फाइड भी हों और हमें प्रॉफिट भी पहुँचाएँ। पीटर ड्रकर, उन्होंने मार्केटिंग को फॉलोइंग सेम वर्ड्स में कहा है, द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक अ सेलिंग superfluous. The aim of marketing is to understand customer so well the product fit and sales itself. कि उन्होंने कहा है कि जी मार्केटिंग है क्या चीज़ कि मार्केटिंग में कस्टमर को सेट किया जाए और जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का सेल किया जाए कि वो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करे और ख़ुद भी मुनाफा लेके आए। मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर सो he do not sell the product, it fits the customer needs to perfectly। वो इसकी डिस्कस सारी की हुई है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कस्टमर कॉस्ट इज कॉल्ड कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। जब आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे और उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करना पड़ेंगे या टाइम पे करना पड़ेगा, तो इसको हम कस्टमर परसीव्ड वैल्यू कहेंगे। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं कि ऐसी जो फीलिंग जिससे कस्टमर को जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो उसकी वो चीज़ ख़रीद रहा है वो पूरी हो जाए। ठीक है। ये उसके बाद पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है जी, ये इसमें जो आपके दूसरे पार्टनर्स हैं कंपनी के तो और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या आउटसाइड द कंपनी है, वो एक अच्छे ताल्लुकात अपने पैदा करें और ये सब लोग मिल के कस्टमर को अच्छी वैल्यू दें। उसके बाद में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या वैल्यू इसको वो कहते हैं इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज। ये इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो अगर आपने कोई चीज़ किसी कस्टमर को सेल करनी है तो आपने ये चीज़ सोच के सेल करनी है कि ये चीज़ इसने लाइफ टाइम के लिए परचेज़ करनी है। एक ही मरतबा में आपने उसको चीज़ सेल करके पीछे नहीं बैठ जाना। इसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है लिपस्टिक की कि जैसे आपने एक लिपस्टिक एक गर्ल को सेल करनी है तो एक महीने में जो कि वो यूज़ करती है, और ये सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि अगर वो एक आपने ये सोचना है कि इसको मैंने अगले 10 सालों तक ये चीज़ परचेज़ करवानी है, इस हिसाब से आपने उस चीज़ को मैनेज करना है। अब शेयर ऑफ़ कस्टमर क्या है जी, ये पोर्शन ऑफ कस्टमर परचेजिंग है कि जो कंपनी गेट इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी is a portion of customer purchasing that the company gets in its product categories। एग्जाम्पल कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड कि मतलब कि ये इसका ये मतलब है कि आपने वो चीज़ परचेज़ करवानी है कस्टमर को कि वो आप की कंपनी से ऐसा सेटिस्फाई हो कि वो आपकी ही कंपनी की चीज़ परचेज़ करे। जैसे कि आपके दूसरे जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम मिल्क है, बन है या बिस्किट्स हैं, वो एक ही ब्रांड की चीज़ परचेज़ करते हैं, इसको कहा जाता है कि शेयर ऑफ़ कस्टमर है। कस्टमर इक्विटी क्या है कि जी टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज़ ऑफ ऑल कंपनीज कस्टमर, कि कंपनी जो है वो एक ही चीज़ को लाइफ टाइम परचेज़ करे। न्यू ट्रेंड्स इन कंपनी इन मार्केटिंग कीप ऑन इमर्जिंग विद पासिंग टाइम। न्यू ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग क्या है जी, कि ये डायरेक्ट और कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी कि आप कस्टमर की जो इन्वॉल्वमेंट वो उसमें शामिल की जाएगी। जैसे कि ब्रांड कन्वर्सेशन होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं डिफरेंट। ठीक है। इसमें जो किसी भी ब्रांड को या टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने में कस्टमर जो है वो इसमें इंगेज होते हैं। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग या CGM उस तरह की मार्केटिंग होती है जिसमें कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी कंपनी के कंटेंट जो है या कोई कैंपेन है उसमें शामिल हों, उसको देखें और इनिशियली ओनली कंपनीज वर मार्केटिंग द प्रोडक्ट, नाउ कस्टमर ऑल्सो मार्केटिंग। इसमें एक ऐसी कैंपेन बनाई जाती है इसमें कस्टमर भी बता देते हैं कि आप इस तरह की चीज़ जो आप बना रहे हैं कि हम इसको एक्सपीरियंस करने के बाद अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं। आजकल ये बहुत फेमस है
डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये बहुत ही फेमस है, जैसे कि वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल एड्स के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है इसको सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इसके बाद में रोल ऑफ इंटरनेट है कि इसने बहुत से लोगों को आजकल फ़ायदा पहुंचाया है और अब आप ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है और आप हर चीज़ एक सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ये इसकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। कंसिडर दैट देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट। किसी भी जगह पे मार्केटिंग जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, एचआर, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह डिपार्टमेंट सारे होंगे, पर इनमें जो मार्केटिंग होगी वो मेन सेंट्रल वैल्यू रखेगी। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या अंडरस्टैंड करेगी कि मार्केट और इसकी जो रिसर्च है वो यूज़ कैसे हो और ये किस तरह से एक मार्केट को अच्छे वैल्यूज़ बनाए और किस तरह जो उसके 4 P's को वो कस्टमर के 4 C से मैच करें। ठीक है, जो क्वेश्चन है नीचे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वही सारा कुछ है जो ऊपर पढ़ाया गया है। बाकी इसको आपने देख लेना है दोबारा एक मरतबा, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।